जम्मू कश्मीर में रैली के दौरान सीएम योगी का बड़ा बयान, बोले बीजेपी की सरकार बनी तो पीओके वापस ले आएंगे। सीएम ने कहा बेकारी पाकिस्तान खुद को संभाल नहीं पा रहा, जम्मू कश्मीर में चुनाव से पाक में खलबली मची है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में राहुल गांधी पर अमित शाह का हमला, बोले राहुल बाबा भाषण लिख कर देने वाले आपको सच नहीं बताते, सबसे ज्यादा राष्ट्रपति शासन कांग्रेस ने लगाया। हरियाणा चुनाव पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बड़ा बयान, बोले 8 तारीख को परिणाम आने के बाद बीजेपी की मजबूत सरकार बनेगी। हिमाचल में होटल रेस्टोरेंट नेम प्लेट पर बवाल बढ़ा, कांग्रेस हाईकमान ने विक्रमादित्य से जानकारी मांगी, विक्रमादित्य को बयानबाजी न करने की हिदायत दी। विक्रमादित्य सिंह के फैसले के बचाव में आई वरिष्ठ कांग्रेस नेता और विक्रमादित्य की मां प्रतिभा सिंह इंडिया टीवी से बोली, फैसला शुद्धता और पारदर्शिता के लिए। मंत्री विक्रमादित्य ने हाईकमान को दी सफाई, कहा यह यूपी जैसा फैसला नहीं, कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर फैसला। विक्रमादित्य सिंह पर बीजेपी नेता और सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का तंज, बोले पहले कह रहे थे यूपी की योगी सरकार की तर्ज पर लागू होगा आदेश, दिल्ली से दबाव आते ही बयान से पलटे। मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा हाल ही में हिमाचल प्रदेश में जो घटनाएं घटी हैं उसमें शांतिपूर्ण माहौल बनाना हमारी जिम्मेदारी। विक्रमादित्य सिंह बोले किसी भी राज्य से रोजगार के लिए हिमाचल आने वाले लोगों का स्वागत है, लेकिन राज्य में आंतरिक सुरक्षा बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता टीएस सिंहदेव ने अपनी ही पार्टी के हिमाचल सरकार पर बड़ा हमला, अल्पसंख्यकों की दुकानों पर मार्क लगाने की निंदा की। टीएस सिंहदेव के बाद कटिहार से कांग्रेस के मुस्लिम सांसद ने भी हिमाचल सरकार के फैसले पर सवाल उठाए, बोले फैसला सही नहीं, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से दखल देने की मांग। हिमाचल सरकार के फैसले पर बीजेपी का हमला, शहजाद पूनावाला बोले कांग्रेस एक कंफ्यूज पार्टी, योगी के जिस फैसले का विरोध किया उसी को अपनाया। प्रतिभा सिंह बोली यूपी सरकार की तर्ज पर फैसला नहीं, यूपी और हिमाचल के कायदे कानून अलग, हाईकमान की नाराजगी की खबरों से इनकार। योगी सरकार के होटलों में नेम प्लेट और कैमरा लगाने के फैसले पर बोली मायावती, ये सब खाद्य सुरक्षा को लेकर कम, चुनावी राजनीति के लिए ज्यादा। इस्तीफे के बाद दिल्ली विधानसभा में अरविंद केजरीवाल का पहला संबोधन, बोले फर्जी केस डालकर बीजेपी ने हमारे नेताओं को जेल भेजा। अरविंद केजरीवाल बोले मुझे बेईमान साबित करने के बीजेपी के सारे हथकंडे फेल, दिल्ली में कोई मुझे बेईमान नहीं कहता, सब जानते हैं केजरीवाल कट्टर ईमानदार। विधानसभा में बोले पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मुझे सत्ता की भूख नहीं, रावण का भी अभिमान नहीं टिका था, बीजेपी का भी नहीं टिकेगा। केजरीवाल बोले मैं जेल गया तो बीजेपी ने सारे काम बंद करवा दिए, अब फिर से उन कामों को शुरू करवाऊंगा। अशोक चौधरी पर मेहरबान हुए सीएम नीतीश कुमार, जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव का दिया अहम पद। विवादित ट्वीट को लेकर चर्चा में रहे थे अशोक चौधरी, सीएम नीतीश ने अशोक चौधरी को किया तलब, अब नीतीश कुमार ने ही संगठन में दी बड़ी जिम्मेदारी। जाति को लेकर भिड़े लालू यादव और जीतन राम मांझी ने लालू को गडेरिया बताया तो लालू ने दिया जवाब, मुसहर हैं क्या जीतन राम मांझी। जाति विवाद की शुरुआत तेजस्वी यादव के उस बयान से हुई थी जिसमें उन्होंने कहा था जीतन राम मांझी नहीं बल्कि शर्मा है। झारखंड चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप तेज, सीएम हेमंत सोरेन ने चूहे से की आरएसएस की तुलना, बीजेपी पर लगाए नेताओं को खरीदने का आरोप। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का सीएम सोरेन पर पलटवार, कहा सीएम सोरेन राष्ट्रवादियों और जनता द्वारा चुने गए लोगों को चूहा कहते हैं। झारखंड के धनबाद में राजनाथ सिंह का कांग्रेस पर बड़ा अटैक, बोले राजीव गांधी के समय दिल्ली से 100 रुपए चलते थे लेकिन आप तक 15 रुपए ही पहुंचते थे, 85 रुपए भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ते थे। बेंगलुरु में विधानसभा परिसर में बीजेपी जेडीएस का विरोध प्रदर्शन, मुंडा मामले पर मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के इस्तीफे की मांग। कर्नाटक विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आर अशोक बोले सिद्धरामैया को मुख्यमंत्री के पद पर बैठने का कोई अधिकार नहीं। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत को मानहानि केस पर 15 दिन की जेल, कोर्ट ने संजय राउत को दोषी करार दिया। कोर्ट ने संजय राउत पर 25,000 का जुर्माना भी लगाया। बीजेपी नेता किरीट सोमैया की पत्नी ने दर्ज कराई थी एफआईआर। संजय राउत को सजा मिलने पर बोले बीजेपी नेता किरीट सोमैया, राउत को जुर्माना की राशि शिकायतकर्ता मेधा सोमैया को देनी होगी। केजरीवाल और सिसोदिया के साथ औचक निरीक्षण पर निकली दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी, दिल्ली विश्वविद्यालय की सड़क का जायजा लिया। दिल्ली की टूटी सड़कें देखकर बोले केजरीवाल, मैं आ गया हूं, चिंता न करें, हम सभी लंबित काम शुरू करेंगे। मानहानि के एक मामले में केजरीवाल आतिशी ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती, 27 सितंबर को अगली सुनवाई। तमिलनाडु के पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी को सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ दी जमानत, नौकरी के बदले नकदी घोटाला मामले में थे गिरफ्तार। रेप मामले में रोहित जोशी को दिल्ली हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, दर्ज एफआईआर को रद्द करने से दिल्ली हाईकोर्ट ने इनकार किया। रोहित जोशी पर 23 साल की एक महिला ने लगाया है आरोप, 1 साल से अधिक समय तक दिल्ली, जयपुर और अन्य स्थानों पर कई बार रेप करने का आरोप। एनसीपी शरद गुट के नेता जितेंद्र अवार्ड की पत्नी का विवादित बयान, महिलाओं के कार्यक्रम में ओसामा बिन लादेन की किताब पढ़ने की सलाह देती नजर आई। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने किया पौधारोपण, एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत लगाया पौधा। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का आज जन्मदिन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी शुभकामनाएं। पीएम मोदी का आज होने वाला पुणे दौरा रद्द, भारी बारिश के चलते रद्द हुआ कार्यक्रम। मेट्रो के साथ कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण होना था।
पुणे में बोले बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर, पीएम मोदी के चलते 140 करोड़ भारतीयों का कद विश्व मंच पर ऊंचा हुआ है। अचानक अफवाह फैलने के बाद दिल्ली के शाही ईदगाह के पास जमा हुई भारी भीड़। शाम 4 बजे व्हाट्सएप पर अफवाह वाला मैसेज आया। यूपी के चंदौली में गरजा सीएम योगी का बुलडोजर, सरकारी जमीन को बीजेपी नेता के अवैध कब्जे से मुक्त कराया। यूट्यूबर एलविश यादव और सिंगर फाजिलपुरिया पर ईडी की बड़ी कार्रवाई। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में यूपी और हरियाणा की प्रॉपर्टी अटैच। बहराइच में लंगड़े आदमखोर भेड़िए की तलाश तेज। मैसी इलाके में सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ भेड़िया। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में परीक्षा देने गए बिहार के छात्रों के साथ गुंडागर्दी। स्थानीय लोगों ने बिहार के छात्रों को पीटा। छात्रों से मारपीट की घटना पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, ममता बनर्जी रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए रेड कार्पेट बिछाती हैं। मध्य प्रदेश में शाजापुर के मक्सी में देर रात 2 पक्षों में विवाद। पथराव और फायरिंग में एक की मौत, 6 घायल। पत्थरबाजी में मक्सी नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि महेंद्र पटेल समेत 6 लोग घायल। इलाके में धारा 163 लागू। घटना के बाद सोशल मीडिया पर भड़काऊ मैसेज पर पुलिस की नजर। घटनास्थल के आसपास भीड़ न जमा होने के निर्देश। शाजापुर बवाल पर सीएम मोहन यादव सख्त। सीएम ने उज्जैन आईजी और कमिश्नर से ली जानकारी। शाजापुर के मक्सी में बवाल के चलते स्कूलों में हुई छुट्टी। इलाके में 4 जिलों की पुलिस फोर्स तैनात। उत्तराखंड के रुड़की में 2 गुटों में खूनी संघर्ष। खेत की मेड़ को लेकर भिड़े 2 गुट। रुड़की के आमखेड़ी गांव में हुए खूनी संघर्ष में एक शख्स की मौत, 6 लोग घायल। दोनों गुट के लोग एक ही गांव के रहने वाले। यूपी के बागपत में थूक कांड। हिंदू नाम पर चल रहा था चिकन कॉर्नर। थूक लगा रोटी सेकते हुए वीडियो वायरल वीडियो के आधार पर बागपत पुलिस ने एक आरोपी शहजाद को किया गिरफ्तार। मौके पर मिला सामान जब्त। दुकान बंद करने का आदेश जारी। दिल्ली में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर। दिल्ली पुलिस ने एनकाउंटर के बाद 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। चेन खींचकर भाग रहे थे। खयाला इलाके के नाला रोड पर सुबह 8:30 बजे के करीब एनकाउंटर। विकास और रमेश नाम के बदमाश को पुलिस ने पैर में गोली मारकर अरेस्ट किया। बारिश के बीच मुंबई के अंधेरी में सड़क पर खुले मेनहोल में गिरकर महिला की मौत। बीएमसी कमिश्नर ने दिए हाई लेवल जांच के आदेश। महज 2 घंटे की बारिश से बिगड़े सूरत के हालात। 2 घंटे में 72 मिलीमीटर हुई बारिश। निचले इलाकों में पानी भरा। सूरत में भारी बारिश से स्कूल में फंसे बच्चों का रस्सी के सहारे रेस्क्यू किया गया। बारिश से निचले इलाकों में कई फीट पानी भरा। भारी बारिश के बाद चेन्नई के कोयम्बेडू में जबरदस्त जल जमाव। मौसम विभाग ने बारिश और आंधी की आशंका। चेन्नई की मेयर प्रिया राजन ने पेरम्बूर सबवे और आसपास के इलाकों का निरीक्षण किया। बारिश के बाद हुआ था जलभराव। चंडीगढ़ में बदला मौसम का मिजाज। कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश। हरियाणा के अंबाला में भी भारी बारिश, तेज हवाओं के साथ बारिश। चीनी ऑनलाइन गेमिंग ऐप के खिलाफ ईडी का बड़ा एक्शन। फिविन ऐप से जुड़े चीनी नागरिकों के क्रिप्टो अकाउंट किए फ्रीज। ऑनलाइन गेमिंग ऐप फिविन से भारत से करीब 400 करोड़ रुपए चीन पहुंचा। ईडी कोलकाता ने मामले से जुड़े 4 लोगों को गिरफ्तार किया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार को लेकर बैठक। अमेरिका में भारत समेत 4 देशों के विदेश मंत्री शामिल। 4 देशों के समूह की बैठक में भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल हुए। ब्राजील, जर्मनी और जापान के विदेश मंत्री ने भी बैठक में लिया हिस्सा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने अपनी ऑस्ट्रेलिया यात्रा को बताया बेहद उपयोगी। भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता इसी साल 1 अक्टूबर से होगा लागू। केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने न्यायमूर्ति नितिन मधुकर जामदार। राजभवन में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने दिलाई शपथ। यूपी के उन्नाव में दुकानदार और ग्राहक के बीच मारपीट। दुकान के सामने गाड़ी खड़ी करने को लेकर विवाद। दिल्ली पुलिस ने हाशिम बाबा गैंग का एक शूटर को गिरफ्तार किया। जीटीबी अस्पताल में फायरिंग और हत्या मामले में था मास्टरमाइंड। कई इंटरस्टेट छापेमारी के बाद फहीम उर्फ बादशाह गिरफ्तार। इसी साल 14 जुलाई को जीटीबी अस्पताल में भर्ती मरीज रियासुद्दीन की हुई थी हत्या। झारखंड के बोकारो में मालगाड़ी के 2 डिब्बे पटरी से उतरे। तुपकाडी रेलवे स्टेशन के पास हादसा। मौके पर राहत कार्य जारी। बोकारो में मालगाड़ी के डी रेल से रूट की दर्जन भर ट्रेनें प्रभावित। वाराणसी रांची वंदे भारत ट्रेन को चंदरपुरा रेलवे स्टेशन पर रोका गया। हादसे के कारणों की जांच हो रही। पटियाला लॉ यूनिवर्सिटी में छात्रों का धरना प्रदर्शन जारी। कुलपति पर बिना पूर्व सूचना दिए छात्रों के कमरे में घुसकर चेकिंग करने का है आरोप। कुलपति जयशंकर सिंह ने छात्रों के आरोपों को गलत बताया। कहा कमरों को लेकर छात्राओं को हो रही परेशानी की करने गया था जांच। विवाद के बाद पंजाब महिला आयोग के अध्यक्ष राज लाली गिल ने पटियाला लॉ यूनिवर्सिटी का किया दौरा। कहा मामले की जांच को लेकर एक समिति का होगा गठन। अमृतसर के फोकल पॉइंट पुलिस स्टेशन के पास एक गारमेंट फैक्ट्री में लगी भीषण आग। सुबह करीब 4 बजे लगी आग। दमकल की 12 गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। फायर ऑफिसर जगमोहन कुमार के अनुसार अग्निकांड में कोई जनहानि नहीं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में देर रात आग लगने से कम 2 दुकानें जलकर खाक। मेंढर कस्बे के बस स्टैंड इलाके में हुआ हादसा। गुजरात के जामनगर में तेंदुआ ने किया छोटी बच्ची पर हमला। अस्पताल में कराया गया भर्ती।
बिहार के औरंगाबाद में 7 बच्चियों समेत 8 की मौत, तालाब में नहाने गए थे सभी लोग। औरंगाबाद हादसे पर सीएम नीतीश कुमार ने जताया दुख, मृतकों के परिवार वालों को 4-4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया। महाराष्ट्र के कल्याण में आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत, आकाशीय बिजली की चपेट में आकर कई लोग घायल। दिल्ली के विकासपुरी में बैंक लूट की कोशिश, पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा, रिमोट समेत कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के साथ घुसा था अंदर। पश्चिम बंगाल की सिलीगुड़ी में भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद, पुलिस ने शराब ले जा रहे 2 लोगों को गिरफ्तार किया। राजस्थान के जलौदा गांव में सिलेंडर ब्लास्ट, धमाके में गिरा मकान, हादसे में 6 लोग घायल। बाड़मेर की कलेक्टर टीना डाबी सफाई के लिए सड़कों पर उतरी, सफाई अभियान चलाया। अहमदाबाद में नवरात्र के लिए गरबा की तैयारियां शुरू, पारंपरिक परिधान में अभ्यास करते दिखे युवक युवतियां। पीएम मोदी चेस ओलंपियाड में गोल्ड मेडल दिलाने वाले प्लेयर्स से मिले, शतरंज खिलाड़ियों की सफलता का जश्न मनाया। भारतीय महिला टीम से डी हरिका, वैशाली, दिव्या, तान्या और वंतिका पीएम मोदी से मिली। मेंस टीम से डी गुकेश, आर प्रज्ञानंदा, अर्जुन एरिगेसी, विदित और हरिकृष्ण ने की मुलाकात। शतरंज खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री मोदी को चेस बोर्ड गिफ्ट किया। पीएम ने युवा खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की।